अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी होस्ट तारा और आप देख रहे हैं मॉर्निंग शो विद तारा रारा। वेलकम बैक नाजरीन। नई सुबह नए मेहमान। जैसा कि आपको पता है कि रोज़ाना हमारी सुबह होती है हमारे गेस्ट के साथ, मेहमानों के साथ। कोई ना कोई नया टैलेंट होता है जो आपके सामने आता है, पेश करती हूँ और आप लोगों को दिखाती हूँ कि भाई हमारे पाकिस्तान, हमारे सिंध में कितने ज़्यादा टैलेंटेड लोग मौजूद हैं। और हर एक का एक शौक़ होता है कि मैं भी ऑन स्क्रीन आऊँ, ऑन स्क्रीन काम करूँ, एक इंटरनेशनल लेवल पे, प्रोफेशनल लेवल पे, अगर ना सही तो एक छोटे लेवल से स्टार्ट करूं। और मैं मौका देती हूँ उन लोगों को अपनी स्क्रीन पे आने का और अपने टैलेंट का इजहार करने का, अपनी जो शौक़ है कि आगे वो क्या करना चाहते हैं फ्यूचर में और उनकी लाइफ स्ट्रगलिंग का। तो वेलकम करती हूँ अपने शो पे तालिब को और मुनव्वर जरदारी को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास। क्या चल रहा है ज़िंदगी में? ऐसे ही टिकटॉक। आपको टिकटॉक का शौक़ कैसे हुआ? बस ऐसे दूसरों को देखकर। दूसरों को देखकर? जी हाँ। किसको, कौन सा आपका जो दोस्त था जिसको आप देखते थे वो टिकटॉक ऐप पर है तो आप उसको देख के टिकटॉक पे आए? सरदार जान मोहम्मद शेख। जान मोहम्मद शेख और खान मोहम्मद शेख। जी हाँ। तो उनको देख के आपने कहा मैं टिकटॉक ज्वाइन कर। जी हाँ। तो उनकी कौन सी ऐसी वीडियो थी जो आपको, जिससे आप जो है लुत्फ अंदोज हुए? उनकी पहली वीडियो थी 2016 की। अच्छा, वो 1993 से बना रहे हैं? जी हाँ। बहुत पुराने हैं मतलब? नहीं, मैंने तो अभी देखी अभी थी। अच्छा अच्छा। जी हाँ, मुझे तो 6 महीने हुए हैं। आपको 6 महीने हुए? जी हाँ। तो आपका टिकटॉक कैसे जा रहा है? सही है, नॉर्मल जा रहा है। तालिब, आपको शौक कैसे हुआ? मुझे बस लड़कों को देख देख के शौक़ हुआ, जैसे वकार भाई हैं, इनको देख के बस शौक़ जागा के मैं भी बनाता हूँ। मुझे भी। तो ये आपने बालों का क्या किया है हशर नशर? ये शौक़ है। ये कैसा शौक है? ये टिकटॉक पे देख देख के मतलब टिकटॉक पे देख के लोग इतने मतलब क्या 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 कहूँ, तारीफ करूँ या बुराई करूँ? इतने बड़े बड़े बाल रखे हुए हैं और पोनी बांधी हुई है, ये तो लड़कियों का काम है। बस शौक़ हुआ है टिकटॉक के ज़रिए, मुझे भी ये शौक़ हुआ कि बड़े बाल रखूँ। अच्छा, मतलब यूँ जुल्फ़ें लड़कियों की तरह करूँ? जी। क्या बात है, कैसे कैसे शौक आ गए हैं। तो टिकटॉक पर फेवरेट टिकटॉकर कौन सा है आपका? फेवरेट तो बहुत सारे हैं, आप भी उनमें आती हैं। अच्छा, मैं उनमें गलती से आती हूँ? नहीं नहीं, बहुत सारे फेवरेट हैं, आप भी हैं। नाम लेना, कौन कौन है? जैसे कि जुगी भाई हैं, ऐसे जो बहुत बहुत बड़े हैं, नसीर है, ज़फ़र रिंद हैं, आप हैं, ऐसे तो बहुत सारे हैं उनको जी इनको फॉलो करता हूँ। गर्ल्स ज़्यादा नहीं है, बस आपके शौक़ के, आपके वॉइस से ही बस। कौन सी वॉइस? जो बाबा सही वाला होता है, सुनाए ना कुछ। बाबा सही। बच्चे लोग तो डाला चलाते हैं, हम तो 125 चलाते हैं, हम जैसे ऐसे को वॉइस आपकी हैं। मतलब बाबा साईं है, मम्मी डैडी बच्चे? जी हाँ। ना बाबा साईं, हम तो साईं लोग हैं, हम फॉर्च्यूनर चलाते हैं। डाला तो हम प्रोटोकॉल में चलाते। जी कुछ ये वाला था? जी ऐसे ही कुछ था। आप उसको देख के आप जो है ना इम्प्रेस हो गए? जी। तो आपने कभी बोला कि मैं डाला प्रोटोकॉल में चलाऊं? कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। कोशिश कीजिएगा, आप फॉर्च्यूनर खुद चलाएं, डाला प्रोटोकॉल में चलाएं, डालने में स्कार्ड बिठाएं और उनको प्रोटोकॉल में। इंशाल्लाह ठीक हो गया। तो आप क्या कहेंगे, आपका फेवरेट टिकटॉकर कौन है? सरदार जान मोहम्मद शेख। और लड़कियों में, गर्ल्स में? और शानशर। शानशर लड़की खड़ी है? नहीं, लड़कियों में फिलहाल लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं है। क्या बात है, लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं है? नहीं है। क्यों? बिल्कुल भी नहीं। फॉलो किया हुआ किसी को? झूठ मत बोलना, मैं आईडी देख लूंगी। जन्नत मिर्जा। जन्नत मिर्जा? जी हाँ। जन्नत मिर्जा तो हमारी बहुत फेमस हैं और अच्छी, पाकिस्तान की अच्छी हैं टिकटॉकर। वैसे फॉलो उसको भी किया हुआ है, अली हैदराबादी को भी किया हुआ है। अली हैदराबादी भी अच्छा है? जी हाँ, उनको फॉलो किया हुआ है, बाकी जो है किसी को फॉलो नहीं किया। बाकी किसी को नहीं किया हुआ। ज़ाती ज़िंदगी के बारे में क्या कहेंगे? ज़ाती ज़िंदगी कैसे गुजार रहे हैं, क्या कर रहे हैं ज़ाती ज़िंदगी में? जिम्मेदार हैं, ज़मीने ममीने संभाल। ये मम्मी डैडी बच्चे नौकरी करते हैं, हम तो जिम्मेदार लोग हैं। जिम्मेदार लोग हैं तो जिम्मेदारी करते हैं? जी हाँ। किस चीज़ की जिम्मेदारी? मतलब क्या कोई फल लगाया हुआ है ज़मीने? नहीं, अभी कनकी खत्म हुई है तो अभी कपास लगाई है, ये गन्ना लगाया है। अच्छा, गन्ना, कपास, गंदम। जी हाँ। यही वाली? जी जी। ये तो अच्छी बात है। आप अपनी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में क्या कहेंगे? आप बस बालों को बड़ा करते हैं? नहीं, बाकी ज़िंदगी भी अल्लाह का शुक्र है अच्छी गुजर रही है। क्या करते हैं ज़ाती? मैं ड्राइविंग जॉब करता हूँ। माशाल्लाह।
ड्राइवरी अच्छी है? जी हाँ। कभी जाए ना आप उधर जलमक्सी रेसिंग पर? नहीं, रेसिंग का शौक नहीं है। ये क्या, ड्राइवर बंदे को तो होता है रेसिंग लगाने का शौक। सही तो बात। उनके पास फिर गाड़ी भी तो होनी चाहिए ना। अल्लाह देगा, इंसान सोच बड़ी रखे, अल्लाह पाक देता है। जैसा गुमान करता है वैसे अल्लाह देता है, बिल्कुल। तो आपको भी देगा। सही कह रही हूँ ना, ड्राइविंग जो करते हैं उनको शौक होता है कि हम रेस करें। आपको है रेसिंग का शौक? जी नहीं। अब आपको क्यों नहीं है? आपको बस टिकटॉक का शौक है? नहीं, वैसे तो दूसरे भी शौक हैं, बताएं। मतलब ज़मीन का शौक रखते। मतलब घूमने फिरने का है कि आउटिंग पे जाएं, बाहर के मुल्क जाएं या अपने मुल्क को जाएं? अपने मुल्क में बहुत सारी जगह हैं। वैसे 2 मुल्क जा चुका हूँ, इराक ईरान। इराक ईरान सवारी की है? जी हाँ, इराक ईरान है ही हमारे लिए। सही है। तो वैसे भी सबकी दुआ है और मेरी पर्सनल मेरी ड्रीम है कि मैं करबला जाऊं इंशाल्लाह। आमीन। तो इसीलिए ये आप बहुत खुशनसीब हैं कि आप ज़वारी करके आए। आप एक ज़वार भी हैं। जी तो अब जब नेक्स्ट टाइम जाएं तो हमारे लिए दुआ कीजिएगा। इंशाल्लाह। है प्लान आपका ज़वारी पे जाने का? तो पासपोर्ट बनाया है। अच्छा, क्योंकि 75 डेज के बाद जो है मुहर्रम आने वाले हैं। इंशाल्लाह 2 से 2.5 महीने रह गए मुहर्रम में। 2012 में गया था, 2018 में अभी न्यू पासपोर्ट बनाया 10 साल का। ज़वारी पे मैंने काफ़ी लोगों से किस्से सुने ज़वारी करबला के, तो मुझे हर बंदे ने ये कहा जो अरबैन का सफ़र करके आया जी हाँ। कि जिसने अरबैन वॉक की वो कभी उसका दिल करता है कि मैं हर साल जाऊं उस वॉक पर। कैफियत होती है खुद ब खुद उन दिनों में, वो खुद ब खुद जो है कंफ्यूज रहेगा। मौला का बुलावा होता है। बुलावा होता है हर साल। मेरा एक दोस्त है, सही एहसन शाह भाइयों की तरह है। वो माशाल्लाह से 2012 से ज़वारी कर रहे हैं। 12 से लेके 2023 हो गया है। वो कोई ऐसा साल नहीं है जिस पे अरबैन वॉक पे ना गए हैं। अच्छा। हर साल वो अरबैन वॉक पे जाते हैं। सुभान। और जब वो वहाँ जाते हैं तो मुझे वीडियोस शेयर होती हैं तो मुझे बड़ा एक अंदर से दिल होता है यार, बुलावा मौला का है, हमें भी जी बुलाया। हाँ। लेकिन वो जो वॉक होती है उसमें जो लोग खिदमत करते हैं। अच्छा, वॉक के दौरान आप जो भी नेक दिली तमन्ना जो आप बोलेंगी, आप घर नहीं पहुंचेगी, वो हो जाएगी। अच्छा, जी हाँ, ये आजमाया हुआ है। उन्होंने भी मुझे यही कहा कि जब मैं तंग होता हूँ, जब मेरे कोई काम नहीं बन रहे होते, जी हाँ। मैं वहाँ का सोचता हूँ और मैं उस मौला के बुलावे पे चला जाता हूँ और मेरे घर आने से पहले मेरे सब काम की मुश्किलात हल हो जाती। बेशक, इसमें कोई भी शक नहीं है। क्या बात है। तो 2 से 3 महीने रह गए मुहर्रम में भी। मुहर्रम में फिर वही सबीलें और वो सब चीज़ें शुरू हो जाएं। तमाम सारे वो करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे बड़ा इंतज़ार होता है। मैं अगर सही बात बताऊँ अपनी एक दिल की, मुझे ईद का इतना इंतज़ार नहीं होता, मुझे किसी चीज़ का इतना इंतज़ार नहीं होता जितना मुहर्रम में होता है कि मुहर्रम आए, हम लोग सबीलें करें और जैसे एक अलग ही वो रौनक होती है। जी हाँ। क्योंकि वो मेरे ख्याल में गमे हुसैन होता है और हर बंदा जो है उसको उसमें काले कपड़े पहनता है और सबीलें करता है और हर चीज़। अरबैन वॉक, जब कोरोना में अरबैन वॉक बंद थी इराक ईरान में, तो यहाँ कराची में आपने देखा होगा किस तरह लोग कर रहे थे। मैं खुद पैदल चली थी मैकडॉनल्ड तारिक रोड से लेकर इमाम बारगाह तक। तो हम लोगों ने जब यहाँ देखा, मुझे नहीं लग रहा था कि कोई कमी है, वो वैसी खिदमत लोग कर रहे थे और एक अच्छा था मतलब। अच्छा जी हाँ। तो ये तो खैर एक वो होते हैं ना, दिल की तड़प होती है जो मौला पूरी करता है। सबको बुलाए अल्लाह मौला अपनी दरगाह पर और अल्लाह पाक का भी घर की हाजिरी नसीब करे। सही इंशाल्लाह। हाँ जी, आपको है, आप गए हैं तो ज़वारी पर? नहीं। तो छोड़ें टिकटॉक वगैरह, जाएं ज़वारी करके। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ज़रूर जाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। तो क्या कहेंगे, फ्यूचर प्लान्स क्या है, ज़िंदगी में आगे क्या करने का सोचा है? बस फ्यूचर प्लान भी हैं तो आगे जाने की है बस, और तो ऐसा नहीं है कि। ज़िंदगी तो वैसे भी एक सफ़र है, मंजिल थोड़ी है जी। ये मंजिल से गुजरना पड़ता है एक सफ़र पे जाने के लिए। सही। तो इसीलिए हर ज़िंदगी में लोग कहते हैं यार मैं ये भी कर लूँ, मैं ये भी कर लूँ। तो मेरी नज़र में ज़िंदगी जो है एक सफ़र है जो गुजर रही है। सही बात है। जो हम गुजार रहे हैं, एक चैप्टर्स हैं, वो चैप्टर हम रोज़ाना नया चैप्टर पढ़ते हैं। सही बात। अलग लोगों से मिलते हैं, सीखते हैं, बहुत कुछ देखते हैं। तो ये गुजर रही है जी, ये तो है। इसीलिए बस सोचना चाहिए कुछ ना कुछ जो भी करें अच्छा करें। इंशाल्लाह। आपका क्या प्लान्स हैं आगे ज़िंदगी फ्यूचर का, कि क्या करना है? बस फिलहाल तो टिकटॉक पे ही मौजूद हैं और अपना कारोबार जो है ज़ाती वो भी कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला कुछ हैं प्लान ज़हन में, प्लान हैं
इंशाल्लाह मौला कबूल करेगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। किसी को कोई मैसेज देना चाहेंगे देखने वाले दोस्त को या बाप को? मैसेज यही है कि बस कि आगे बढ़ने की कोशिश करें और अच्छा सोचने की कोशिश करें, तो अच्छा सोचेंगे तो अच्छा ही होगा इंशाल्लाह। बस यही मैसेज है। आप? मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है टिकटॉक पे। हम सब आपके साथ हैं। मेरे जितने फैंस हैं मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी फॉलो कि मुनव्वर ज़रदारी की आईडी है उनको फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें, सपोर्ट करें, क्योंकि शायद आप लोगों की सपोर्ट से ना इंसान का हौसला अफजाई होती है और बहुत आगे तक जाता है। बिल्कुल। तो इसलिए आपको सब लोग सपोर्ट करेंगे। मैंने कह दिया है, अल्लाह करे मेरी इज्जत की लाज रखे। पहले तो आपको फॉलो करना है। पक्के हो गया? आप ही फॉलो नहीं करेंगे तो आपके फ्रेंड भी फॉलो नहीं करेंगे। हाँ सर मैं करूँगी। डन हो गया। तो गाइज आज का ये मैसेज है मेरा कि खुश रहें, जिएं और जीने दें। ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है। लोगों को डिच करना छोड़ दें, किसी के पीछे भागना छोड़ दें। जो अपनी लाइफ में जैसे खुश है उसको खुश रहने दें, जीने दें उसके पीछे, क्योंकि इंसान है, इंसान की फितरत है। अगर आप किसी के साथ अच्छा भी करोगे ना, जब अच्छा उसको जितना अच्छा आप करके आओगे, उसका हेल्प करोगे या उसके किसी काम आओगे, जब आप वहाँ से उठ के आओगे ना तो वो पीठ पीछे आपको गाली देगा। सही बात है कि भाई इसने किया क्या था मेरे लिए, चाहे वो दोस्त हो मेरी नज़र में या चाहे वो कोई बाहर का बंदा हो, क्योंकि इंसान की एक फितरत है बुराई करना। सही। हर इंसान ऐसे नहीं है। शायद आपको अच्छे लोग मिले हो। 5 fingers आर नॉट इक्वल, हम कह सकते हैं 5 उंगलियां हाथ की बराबर नहीं है, लेकिन खाते तो एक साथ हैं। मेजोरिटी जो है ना वो यही है कि आप किसी के काम आओगे तो पीठ पीछे आपको गाली देगी, बुराई करेगी, यार इस बंदे ने कुछ नहीं किया, मैंने तो अपने दम किया था। तो ये अपने अंदर से आना ख़त्म करें, खुश रहें और इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है नए मेहमान के साथ, नए आर्टिस्ट के साथ, आपकी अपनी फेवरेट पर्सनैलिटी के साथ। मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।